नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलरशिप इन्फो यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका फॉर्म जो है DWO डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जो कि जिनका स्टेटस शो हो रहा है रिजेक्टेड बाय DWO, और बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनमें ये शो हो रहा है कि वेरीफाइड बाय DWO, और बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जैसा उनका स्टेटस पहले शो हो रहा था वैसा ही शो हो रहा है, और वेरिफिकेशन का कॉलम अभी भी खाली है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या आपका फॉर्म अगर जो वेरीफाइड हो गया है तो क्या अब आप सेफ़ हैं, या फिर क्या आपका रिजेक्टेड हो गया है तो क्या उसमें दोबारा कुछ हो सकता है, और जिनका कुछ नहीं हुआ है उनका कब तक यह स्टेटस होगा, वेरिफिकेशन होगा DWO द्वारा। तो इस वीडियो में हम इन तीनों बातों पर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर जो आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिनका फॉर्म जो है वेरीफाइड हो गया है, जिनके पे स्टेटस शो हो रहा है वेरीफाइड बाय DWO, और आगे डेट लिखा हुआ है और उसके आगे टाइम लिखा हुआ है, और नीचे उनका कुछ सस्पेक्ट अभी भी शो कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपके फॉर्म के आगे वेरीफाइड बाय DWO लिख दिया है, डेट लिख दिया है, टाइम लिख दिया है, तो दोस्तों अगर आपके उसके बाद भी आपके फॉर्म में कुछ सस्पेक्ट जो है नीचे वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं उस सस्पेक्ट से आपका कोई मतलब नहीं है। आपका जो सबसे मेन काम था वेरिफिकेशन था बाय DWO डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, और हो गया है, और आप एकदम सेफ हैं। अब जो है अंतिम यही है कि आपका जो है सेंसन जो है अलॉटमेंट, स्कॉलरशिप सेंसन होनी है, अलॉटमेंट होनी है कि कितने फ़ंड आपको मिलनी है। क्या आपका फुल फीस रिफ़ंड होगा, या फिर सिर्फ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर आपको 50% फीस मिलेगी। तो ये सब जो है फ़ंड पर डिपेंड होगा और आपकी कैटेगरी पर डिपेंड होगा। तो दोस्तों, बता दूं कि आप लोग अपने जिनका जो हो गया है, जिनका वेरीफाई हो गया है, वो लोग अब PFMS पर चेक कर हैं तक वेरिफिकेशन होने हैं। और 20 मार्च से जो है आपका फॉर्म जो है स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो शो होगा PFMS पर। तो जिनका भी वेरीफाइड हो गया है वो PFMS पर अब चेक करें, और उनका अगला चरण वही है, और देखें कि उनको जो है कितना फ़ंड सेंक्शन हुआ है, क्या उनका पूरा फीस वापस हो रहा है, या फिर कुछ ही पैसा मिल रहा है, या फिर सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि जो है कि फंड की कमी की वजह से 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप ही आपकी दी जाती है। जिनका 50,000, 70,000, 1 लाख रुपया फ़ीस है, उनको जो है वो नहीं मिल पाता है। उनको उनका फ़ीस रिफ़ंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उनको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलती है। तो आप लोग अब चेक करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों, चलिए अब अगला बात करते हैं जिनका फॉर्म जो है रिजेक्टेड बाई DWO शो कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे फॉर्म हैं जिनमें बेवजह जिनको रिजेक्ट किया गया है। जैसे कि एक एक बहुत ही बुरा रीज़न लगा के कि अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इसके साथ भी बहुत सारे फॉर्म जो हैं रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें पूरा पूरा आपकी कॉलेज की लापरवाही है, क्योंकि और DWO की भी लापरवाही है, समाज कल्याण विभाग की भी लापरवाही है कि जैसा कि आपको पता है कि इस बार स्कूल कॉलेज चले नहीं हैं, तो अटेंडेंस वहाँ कैसे लग जाएंगे। तो जिनके भी जो अच्छे स्कूल थे, कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, उनमें जो है 75% वाले मामला जो है नहीं रखा गया है। सबको उसमें जो है 75 आउट ऑफ 80% और या फिर 90% फिल करके आगे समाज कल्याण की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उससे उन छात्रों की जो है पास हो गई है। वो सस्पेक्ट शो होने के बाद भी उनके फॉर्म में कोई असर नहीं पड़ा है और उनका वेरिफिकेशन हो गया है। लेकिन कई ऐसे जो है क्या कह सकते हैं, उनको इतना जो भी कहो वो बुरा है। वैसे भी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने वैसे की वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया है, बस 75% सस्पेक्ट के साथ जो है लेस देन अटेंडेंस के साथ फॉरवर्ड कर दिया है। और उसके वजह से समाज कल्याण विभाग को तो रीजन चाहिए, उनको रीजन मिल गया और वो फॉर्म जो है रिजेक्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उनकी स्कॉलरशिप जो है बहुत मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि अंतिम चरण यही है। असली वेरिफिकेशन जो होता है, असली जो मोहर लगता है वो DWO का ही लगता है। अगर जो यहाँ से कह दिया गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है, तो दोस्तों मैं आपको कह दूँ मुश्किल है। आप चाहें तो एक बार जाकर बात कर लें, पता कर लें, अगर जो आपका रीज़न वाकई में है, सही है, तो आके आप जाकर चैलेंज करें, उनसे कहें कि भाई आप बताइए कैसे जो है आप मेरा फीस नहीं देंगे। आप बात करिए, कहिए कि अटेंडेंस जो है मेरी पूरी की पूरी है। या फिर कई लोगों का ऐसा भी है कि ग्रेजुएशन का मैं 55% लेस दैन 55% शो कर रहा है परसेंटेज। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर जो 55% से वाकई कम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में आपको 55% से
भरना ही नहीं था। लगभग में होता है तो आप राउंड ऑफ शो करके 56 शो कर देते, 57 शो कर देते, लेकिन अब आप 55% भर दिए हैं और उनको मौका मिल गया है, तो दोस्तों आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, हो गया होगा अभी तक। तो देखिए दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है तो जिनका हो गया है वो जाएं और समाज कल्याण विभाग पर बात कर लें, ना हो तो वो समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं वहाँ पे उनसे बात करें, बताएं कि सर देखिए अगर जो कुछ भी हो सकता है तो हमारा जो है फॉर्म अभी भी आप सही करिए, क्योंकि आपके लिए फ़ीस कितना ज़्यादा मैटर करता है और कितना ज़्यादा फ़ीस है आपका, सारा कुछ बताइए। हो सके तो एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ एक ज्ञापन दीजिए और अपने बातों को रखिए, अपनी डिटेल्स को बताइए, तो हो सकता है अभी कुछ हो जाए, क्योंकि ये यूपी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो यही है। और जिनका अभी तक दोस्तों, तीसरा बात करते हैं, जिनका अभी तक जो है कुछ भी नहीं शो कर रहा है, जैसा उनका स्टेटस था वैसे ही शो हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो है फॉर्म अभी भी अंडर वेरिफिकेशन है, प्रोसेस में है, चल रहा है। तो जब कभी भी आपका फॉर्म वेरीफाई हो सकता है या फिर कभी भी फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अभी तक सबको यही जान रहा था कि हर साल की तरह वेरिफिकेशन आपका सस्पेक्ट शो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल ऐसे सस्पेक्ट शो होते थे और हर साल जो है पास कर दिए जाते थे। तो दोस्तों इस बार फॉर्म जो है वो जितने तेज़ी से वेरीफाई हो रहे हैं उतने तेज़ी से फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी स्क्रीनशॉट्स आए हैं जिसमें बेवजह फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया है, मार्क्स मिसमैच की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कई फॉर्म्स को लेस देन ग्रेजुएशन में 55% लेस देन वाली रीजन की वजह से कर दिया गया है, और किसी में अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75% की वजह से जो है फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है। तो क्या इस बार हो रहा है, कोई क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। तो जिनका अभी भी अनवेरीफाइड है, प्रोसेस है, वो लोग चेक करते रहें बराबर। और 15 तक कभी भी आपका दिनों रात, क्योंकि 8-8 बजे 9-9 बजे के भी वेरिफिकेशन के टाइम के साथ जो है वह फॉर्म वेरीफाई हो रहा है। तो बहुत जल्द जो है आपका भी फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, या फिर अगर जो गलत रहा तो रिजेक्ट भी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जो अब लग के अपने फॉर्म को चेक करते रहिए। और जिनका अगर जो वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड है, तो मैं आपको बता दूँ आप एकदम सेफ़ हैं। आप जो है कि अपने PFMS पर अपनी फ़ंड को चेक करते रहिए, बहुत जल्द आपका फ़ंड शो होगा। और जिनका रिजेक्ट हो चुका है दोस्तों, मैं बता दूँ अब तो फिर आप जाके एक बार बात कर लीजिए। आपके कॉलेज की लापरवाही हो सकती है ये, या फिर समाज कल्याण विभाग का कि आप इतना मेहनत से फॉर्म भरे हैं, क्योंकि जो लोग नहीं भर पाए हैं बेचारे वो जान रहे होंगे वो कितने परेशान थे, और आप लोग फॉर्म भर के खुशी मना रहे थे। तो इसीलिए स्कॉलरशिप के चक्कर में ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर जो आपकी किस्मत में है तो आ जाएगी, अगर जो नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग लग के जो है एक एक पल जो है वेट कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, अपने अपडेटेड रहते थे। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता था आपसे कि आप इतना आसार ना लगाइए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। अगर जो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझिए आपने कहीं दान कर दिया, कुछ कर दिया। तो दोस्तों अब आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि आपका जो है फॉर्म अंतिम समय में रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी है, यहाँ ऐसे ही होता है, हर साल का है ये। आप लोग लग के इस बार अपने अपडेटेड रहें अपने फॉर्म के साथ। चलिए, जिनका रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, वो आप लोग अगली साल ट्राई करिएगा, अगली साल भरिएगा, और अगली साल जो है एकदम अपडेट रहिएगा। शुरू से ही कोई गलती ना करिएगा कि ऐसा नौबत आए कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो। सोच समझ के भरिएगा, अपने कॉलेज पे बात करके भरिएगा। जो भी कदम उठाइएगा अच्छे से कदम उठाइएगा। और जो लोग अभी तक जो है अंडर प्रोसेस है वो लोग भी वेट करें, चेक करें बराबर, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं और वेरीफाइड भी हो रहे हैं। तो 15 जो है कि 15 मार्च तक होने हैं, उसके बाद जो है आपके फॉर्म पर 20 तारीख से 20 मार्च से PFMS पर शो होगा, और 25 से आएगा, 25 से आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो 20 दिन और कह सकते हैं, 25 के बाद से शुरू होगी तो 10 दिन 15 दिन और उसके बाद लगेंगे। कई लोगों का तुरंत तुरंत आएगा, कई लोगों का थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर जो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट में पूछिए, आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर जो आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।